हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ बिहार के राजगीर के करीब सोन भंडार में। जी हाँ, नाम से तो ये ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे सोने का यानी कि गोल्ड का भंडार है। कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिम्बिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। इसी वजह से इसे सोन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक संरक्षित स्मारक है। इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। दरअसल राजगीर प्राचीन समय में मगध साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिम्बिसार को धर्मोपदेश दिया था। ये पूरा जगह भगवान बुद्ध से जुड़े स्मारकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन वहां इस बात के प्रमाण ज्यादा हैं कि यह खजाना बिम्बिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा से कुछ दूरी पर जेल के अवशेष हैं, जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बनाकर रखा था। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही एक बहुत ही बड़ा सा कमरा आता है। कहते हैं कि यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता बना है। इस रास्ते का जो द्वार है वो एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है, लेकिन इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया है। गुफा की दीवार पर शंख लिपि में लिखा हुआ है, जो आज तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। कहा जाता है कि इसमें ही खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग और इतिहासकार नाकाम रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिम्बिसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा की दूसरी ओर पहुंचती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाए। तोप के गोले के निशान आज भी दरवाजों पर मौजूद हैं। हमारे अंदर भी इस बात को जानने की कौतूहल बहुत ज्यादा थी कि क्या वाकई में इस सोन भंडार के अंदर सोने मिलते हैं, क्या यहाँ कोई खजाना है। तो इस मामले को लेकर हमने वहाँ के जो स्थानीय गाइड थे उनसे विस्तार में बातचीत की। क्या कुछ खुलासा किया उन्होंने इस सोन भंडार को लेकर, आइए आप भी सुनिए। प्लेस को देखना है सर। इस जगह का नाम है सोन भंडार, SONE। सोन का मतलब होता है सुरंग सर, लेकिन टूरिस्ट लोग, आप लोग भी सोना समझ करके आए। स्वर्ण माने सोना होता है और गोल्ड माने सोना होता है। जैसा भारतीय पुरातत्व डिपार्टमेंट की बोर्ड पर लिखा है सोन भंडार। तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर सामने गर्म पानी का झरना है। उससे 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ पर जाने के बाद एक सप्तर्णी गुफा है। तो इतिहास पाली ग्रंथ में ऐसा वर्णन है सर कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में किए, उनके मरने के बाद 3 महीना के बाद प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफे में 500 भिक्षुओं के साथ हुई। और उसी गुफे के भीतर में बौद्धों का धार्मिक बुक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, त्रिपिटक बुक की रचना की। उन गुफाओं से संबंध इस गुफा तक माना जाता है। लेकिन बुजुर्गों लोग ऐसा हवा उड़ा दिए हैं कि इस मगध का राजा जब बिम्बिसार थे तो उनका खजाना घर था। अच्छा। लेकिन राजा बिम्बिसार का जन्म सर 6 सेंचुरी BC में हुआ और इस गुफा का निर्माण भारतीय पुरातत्व डिपार्टमेंट की ओर से 1700 वर्ष हो रहा। तब 900 वर्ष तो कोई जी नहीं सकता है सर, फिर उनका खजाना कहाँ से है। करेक्ट। बुजुर्गों लोग ये भी हवा उड़ा दिए कि एक दरवाजे का निशान है, जो दरवाजा अगर रहती तो पारदर्शक होती है, लेकिन वो छेनी हथौड़े का दाग है। तो बुजुर्गों लोग को कहना है कि अंग्रेज सरकार आए तो खिड़की से तोप लगा करके तोड़ना चाहे, लेकिन ये सब अफवाहें हैं, गलत रूमर है। अच्छा। क्योंकि अंग्रेज सरकार के आने के बाद ही भारत में रेलवे लाइन नहीं थी। 7 पहाड़ काट करके बॉम्बे रेलवे लाइन ले गए, इधर गया से कोडरमा ले गए। कुछ दिन पहले दशरथ मांझी 5 किलोमीटर पहाड़ काट के रोड बना। हाँ, सही बात। तो उस दीवार को तोड़ना बड़ी भारी बात। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो कलकत्ते के निवासी थे,
उन्होंने गर्म पानी लेकर के टेस्ट किए और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं कि इस पहाड़ के अंदर में न चांदी है न सोना है, इसके भीतर लोहा, गंधक और फास्फोरस है और इसी से टच होकर के गर्म पानी का झरना है। अच्छा, और ऐसा भी बुजुर्गों लोग हवा उड़ा दिए कि अंदर में एक लिपि है। क्या है? लिपि, स्क्रिप्ट है, हाँ जो संख लिपि भाषा है सर। हाँ हाँ, जो इसे पढ़ने से दरवाजा खुलेगा। तो अगर दरवाजा है ही नहीं तो फिर खुलने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन है क्या वो संख लिपि है, क्योंकि हमारे विश्व का द्वितीय विश्वविद्यालय थी नालंदा, जहाँ 3 प्राचीन लाइब्रेरियां थी, रथदधी, रथसागर, रथरंजन। उस जमाने में प्राचीन पुस्तकें वहाँ रखी जाती थी। लेकिन 1199 ईस्वी में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तो उन्होंने आग लगा दी। 6 महीना तक आगे जली, जल गई, सारी पुस्तकें लिपि की पढ़ाई हुई नहीं। तो एक दंत कथा है कि राजा बिम्बिसार का खजाना घर था। इस पर सरकार का भी कोई राय नहीं है कि इसके अंदर सोना का भंडार है। जो बाहर में एक लिपि प्राप्त हुई है, ये भारत सरकार द्वारा पढ़ी जा चुकी है। ये जो लिपि है सर, एक गुप्ता पीरियड के गुप्त ब्राह्मणी। इस लिपि की पढ़ाई आर्कोलॉजिस्ट का डायरेक्टर मोहम्मद कुरैशी साहब ने पढ़कर उत्तर दिए, जो संस्कृत में अनुवाद किया गया। उर्दू के हिसाब से बाएं साइड से पढ़ी जाती है। एक क्लियर लिखे हुए संस्कृत में निर्माणालाभाय, तपस्वी योग, शुभ गुहे, अरहत प्रतिमा प्रतिष्ठे, आचार्य रत्नम जैन मुनि भैरव देव, 3rd-4th सेंचुरी एडी। इससे क्लियर मिल रहा है कि 3री-4थी शताब्दी 1700-1872 जैन मुनि भैरव देव अपना साधना परिनिर्माण मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहाड़ काट के 2 गुफाओं का प्रयोग बनाया, जो साधना जैनियों का मेडिटेशन सेंटर था। उन सिंबल में से देखिए यहाँ प्राप्त हो रहा है, सिंबल भी है, जो 23rd तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ पारसनाथ की है सर, जिनके माथे पर सर्प का निशान था। 1934 तक में डैमेज हो चुका है। बाहरी पार्ट पर जो देख रहे हैं ये बीम का निशान था। लेफ्ट साइड पिलर, राइट साइड पिलर, ये 1934 तक डैमेज हो चुका है। क्या निशान है? 23rd तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ पारसनाथ की है। आइए अंदर आइए। आइए देखिए दरवाजा, और यही सटीक इतिहास है सर, इसका मेन रीजन है। इसी को ये दरवाजा है सर, देखा जाए अगर दरवाजा रहती तो पारदर्शक होती। यहाँ तक है, ये चेचिस का दाग है, इधर ब्लैंक है। यहाँ देखिए भी ऐसे है, यहाँ देखिए यहाँ से लाइन है, यहाँ से लाइन है, एक स्टोन दीवार, नोट टू डोर। ठीक है, तो अगर उसे पढ़ने से खुलने का सवाल है, कोई सवाल नहीं है। ये किसी पुस्तक में वर्णन नहीं है कि राजा बिम्बिसार का नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गया। बुजुर्गों लोग का ऐसा कहावते हैं। एक बच्चे को बंधन हो जाती है। ये देखिए इसका अल्फाबेट क्या था? ये शंख लिपि है जी, शंख। शंख लिपि है। इसी लिपि के बारे में रूमर हुआ। लेकिन अगर दरवाजा है नहीं सर, आप लोग बुद्धिजीवी आदमी है, तो फिर खुलने का कोई प्रश्न नहीं। एक चौल है साधु, जैन साधु। इसमें कुछ ऐसा प्रतिमा जैसा क्यों लग रहा है यहाँ? नहीं, ये सब तो जिस तरह से कटिंग हुआ है, अच्छा, प्राचीन चीज है, वैसे ही रह गया। इसको आवागमन है, हाथ धोते हैं। और इससे आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महाविश्वामी जी का है। क्योंकि जब गुप्ता पीरियड की बात इस मगध की राजधानी पटना में शिफ्ट हुआ सर, तो मगध तो खाली पड़ गए। वो समय 3री-4थी शताब्दी में जैन मुनि भैरव देव जैन धर्म प्रचार हेतु इन दीवारों पर खुदाई करके 24 तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महाविश्वामी जी का भी दर्शन हुआ। इसके अंदर आदिनाथ और यहाँ पर नेमिनाथ का अष्ट धातु प्रतिमा था, लेकिन ओपन साइड होने के कारण नालंदा का स्थान। लेफ्ट साइड में चलिए, जहाँ से फूल आपको तो वेस्टर्न केव है, ईस्टर्न केव है। ईस्टर्न के बाद सर डबल होते हैं,
बट ऑल द कोलैप्स इज 1934 earthquake सर। ऊपर वाली गुफा से गरुड़ विष्णु, ऋषभ देव, अजीत नाथ, अभिनंदन स्वामी का प्रतिमा मिलता है। लेकिन ओपन साइट है, वहां से निकालकर पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों नालंदा का संग्रहालय में रखे। बाहरी पार्ट पर ये सब बंद कड़ी था, वो 1934 earthquake में डैमेज। देख रहे हैं बेबी, ये क्या है? काल ट्री, पीपल का गाछ है ना, लेकिन एक्चुअल में बट वृक्ष है सर। पीपल के गाछ के नीचे बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ और बर के नीचे निर्जला नदी के किनारे महावीर को ज्ञान प्राप्त। ये वट वृक्ष वही है जिस पे पूजा करते हैं। तो क्योंकि यहाँ देखने जितने भी देख रहे हैं ये टोटल जैन धर्म की प्रतिमा 24 महावीर जैन धर्म का है ये जी। प्रतीक। लेकिन हेड ऑफ टेस्ट ऐसा इतिहास में रहा है कि 1199 ईस्वी में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविश्वविद्यालय पर आक्रमण करके नष्ट किए, उसी तरह से यहाँ भी हिंदू कल्चर सभ्यता को नष्ट किया। यहाँ भी जितना देख रहे हैं, जो आज से 1700-1800 वर्ष पूर्व जैन मुनि भैरव देव अपना साधना परिनिर्माण मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतने बड़े पहाड़ काटकर हाथ हथौड़े छेनी से तराश के बनाया गया था, क्योंकि उस प्लेट में मशीन की जरूरत ही नहीं थी। तो एक समय भारतवर्ष की कुशल कारीगरी का संकेत मिलता है, जो देखिए जैनिज्म में है भगवान विष्णु का अवतार पद्म प्रभु लोटस फ्लावर। बताइए। 6 तीर्थंकर लोटस फ्लावर विष्णु का अवतार जी। 24 तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महाविष्णु। दूसरी है अजीत नाथ की। लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं जितना भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं सर, सभी नष्ट किया गया। तो उस समय राजगीर का जी प्राचीन नाम था गिरिव्रत। जी। गिरी मीन्स पहाड़ और व्रत मीन्स वासी। ये 5 पहाड़ियों से राजधानी घिरा हुआ है। यही ओल्ड राजगीर है, जो 18 माइल किलोमीटर का नंबर 1 आता है विठलाचल, जहाँ जैनियों का 24वें तीर्थंकर प्रथम मेडिटेशन किए थे। सेकंड का नाम है रत्नागिरी, जिसके ब्रांच है गिद्रकूट, जहाँ भगवान बुद्ध 6 वर्ष बिताए। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मेरा नाम प्लेस बहुत ज्ञान। थर्ड उदयगिरी, जिसके नीचे भीम द्रासन से युद्ध हुआ था। फोर्थ है सोनागिरी, जो एक समय था कि सोने का बरसात हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा सोनागिरी। और 5वां है व्यवहारगिरी, जिसके अंदर सोन भंडार गुफाएं। एक किंवदंती दंत कथा है कि बिंबिसार का खजाना घर था। अगर बोर्ड नहीं पढ़े तो जाते वक्त नहीं पढ़ा। नया राजगीर का विस्तार किया बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, और उनका लड़का जब उज्जैन हुआ तो इसमें से राजधानी चेंज के पटना में, जिसका प्राचीन नाम था। जी।